डेली करंट अफेयर्स 26 मई 2021। सीबीआई के नए मुखिया बने सुबोध कुमार जायसवाल। सीआईएसएफ के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए मुखिया होंगे। नए प्रमुख के लिए सोमवार को जिन 3 नामों का पैनल तैयार हुआ उसमें सबसे वरिष्ठ होने के कारण महाराष्ट्र कैडर के जायसवाल सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। केंद्र सरकार की ओर से उन्हें सीबीआई निदेशक बनाए जाने की अधिसूचना मंगलवार रात जारी कर दी गई। सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 2 साल के लिए तय है। बीते फरवरी महीने में आरके शुक्ला के रिटायर होने के बाद देश की शीर्ष जांच एजेंसी के प्रमुख का पद रिक्त चल रहा था। बीते 4 महीने से सीबीआई के अपर निदेशक प्रवीण सिन्हा अस्थायी तौर पर जांच एजेंसी के निदेशक के तौर पर काम देख रहे थे। 22 सितंबर 1962 को जन्मे सुबोध कुमार जायसवाल 1985 बैच के आईपीएस हैं। महाराष्ट्र कैडर में होने के कारण वे मुंबई के पुलिस कमिश्नर व महाराष्ट्र के डीजीपी भी रह चुके हैं। वे 9 साल तक रिसर्च एंड एनालिसिस व राम में भी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने राम में 3 साल तक अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी भी निभाई। चीन की लैब में कोरोना उत्पत्ति की बहस पर फिलहाल भारत चुप। अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों ने नए साक्ष्यों के आधार पर कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन को फिर घेरना शुरू कर दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की ताज़ा रिपोर्ट ने इस आशंका को मजबूत किया है कि चीन के वुहान स्थित लैब में ही वायरस की उत्पत्ति हुई थी। भारत फिलहाल इस पर चुप है और सीधे आरोप से बचना चाहता है। माली में सैन्य विद्रोह, राष्ट्रपति, पीएम व रक्षा मंत्री बंदी बनाए गए। अफ्रीकी देश माली में सैन्य विद्रोह हो गया। विद्रोहियों ने राष्ट्रपति बाहदाव, पीएम मोख्तर यान और रक्षा मंत्री सोलेमैन डोकेरे को बंदी बना लिया है। तीनों को राजधानी बमाको स्थित सैन्य मुख्यालय में रखा गया है। अंतरिम सरकार के उपराष्ट्रपति कर्नल असीमी गोइता ने विद्रोह की जिम्मेदारी लेते हुए कहा, इन लोगों ने उनसे मशविरे बिना फेरबदल किया, जो ट्रांजिशनल चार्टर के खिलाफ है। मालदीव के अड्डू शहर में खुलेगा पहला भारतीय वाणिज्य दूतावास। सरकार ने मालदीव में भारत की राजनयिक मौजूदगी को बढ़ावा देने के लिए इस साल वहां के अड्डू शहर में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है। मालदीव में पहला वाणिज्य दूतावास खोलने संबंधी निर्णय मालदीव में चीन के प्रभाव बढ़ाने के लगातार प्रयासों के बीच आया है। मंगलवार को जारी सरकारी बयान में कहा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है। इसमें कहा गया है कि भारत की पड़ोस पहले की नीति में इस देश का महत्वपूर्ण स्थान है। वाणिज्य दूतावास के खुलने से मालदीव में भारत की राजनयिक मौजूदगी बढ़ाने में मदद मिलेगी और मौजूदा संबंधों को और सुदृढ़ बनाया जा सकेगा। नागपुर एनडीआरएफ अकादमी में निदेशक के पद को मंजूरी। केंद्र सरकार ने नागपुर में राष्ट्रपति आपदा मोचन बल एनडीआरएफ अकादमी में निदेशक का पद सृजित करने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड एसएजी में पद सृजित करने की मंजूरी दी गई। एनडीआरएफ अकादमी में निदेशक का पद सृजित होने के साथ ही कमान एवं नियंत्रण एक वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी के हाथों में होगा। इससे अधिकारी निश्चित लक्ष्य के अनुसार
संस्थान का मार्गदर्शन कर सकेंगे। इंटरनेट मीडिया को मोहलत तो संभव, लेकिन बेलगाम छूट नहीं। सरकारी दिशा निर्देशों के पालन में नाकाम रहने वाले फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे कुछ इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म की ओर वक्त मांगा जा रहा है, तो कुछ पूरी तरह चुप्पी साधे हैं। माना जा रहा है कि बुधवार को खत्म हो रही समय सीमा में कुछ मोहलत दी जा सकती है, लेकिन सरकार के अंदर यह मन बन चुका है कि उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह निरंकुश और सर्वशक्तिमान होने की छूट बिल्कुल नहीं दी जा सकती। ईस्ट इंडिया कंपनी कमाई तो भारत में करती रही, लेकिन उसके नियम कायदे इंग्लैंड के होते थे। इसलिए सरकार चाहती है कि फेसबुक, ट्विटर जैसे कंपनियां भारत के अंदर ऐसा ऑफिस बनाए, ऐसे अधिकारी नियुक्त करे जिससे किसी शिकायत के निपटारे के लिए संपर्क साधा जा सके। सूत्रों के मुताबिक अगर ये प्लेटफॉर्म इन निर्देशों का पालन करने से इनकार कर देते हैं तो वे अपना इंटरमीडियरीज का दर्जा खो देंगे और वे डिजिटल मीडिया की तरह हो जाएंगे, यानी उन्हें हर पोस्ट के लिए जिम्मेदार माना जाएगा और उन पर आपराधिक कानून लागू होगा। वहीं दूसरी ओर से डिजिटल मीडिया होने पर उन्हें भारत से अपना कारोबार भी समेटना पड़ सकता है, क्योंकि डिजिटल मीडिया में विदेशी निवेश की सीमा अलग है। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के यूजर्स की संख्या इस प्रकार है: व्हाट्सएप 53 करोड़, यूट्यूब 44.8 करोड़, फेसबुक 41 करोड़, इंस्टाग्राम 21 करोड़, ट्विटर 1.75 करोड़। अब अगली खबर। समुद्र में उठ सकती है 4 मीटर तक ऊंची लहरें। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त पीके जेना के मुताबिक यास चक्रवात के तट से टकराने की प्रक्रिया बुधवार सुबह करीब 4 बजे शुरू होगी और 8 बजे तक चलेगी। आयुक्त ने बताया कि समुद्र में 2 से 4 मीटर की ऊंची लहरें भी उठ सकती हैं। मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया गया है। मौसम विभाग की सूचना के अनुसार यास 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। पारादीप में डॉप्लर रडार ने चक्रवात यास के केंद्र को चिन्हित कर लिया है। अब अगली खबर। मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी खत्म नहीं करे, दर घटाए सरकार। उद्योग राज्यों की सरकारें मेडिकल उपकरणों पर लगने वाले जीएसटी को खत्म करने की मांग कर रही है, ताकि लोगों को कोरोना संकट के मौजूदा दौर में कम दाम पर मेडिकल उपकरण मिल सके। लेकिन मेडिकल उपकरण के घरेलू निर्माताओं का कहना है कि इन उत्पादों पर जीएसटी पूरी तरह से समाप्त कर देने पर ये उपकरण सस्ते होने की जगह और महंगे हो जाएंगे। इससे आयातित उपकरणों की मांग बढ़ जाएगी। मेडिकल उपकरण निर्माताओं के मुताबिक जीएसटी से बाहर कर देने पर उन्हें मेडिकल उपकरण निर्माण के कच्चे माल से जुड़ा इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा और उपकरण की लागत अधिक हो जाएगी। इससे घरेलू बाजार में उत्पादित मेडिकल उपकरण अधिक कीमत पर बेचने पड़ेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि घरेलू स्तर पर बनने वाले मेडिकल उपकरण दाम के मामले में आयातित उपकरणों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, जिससे उनकी बिक्री प्रभावित होगी। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री के फोरम संयोजक राजीव नाथ का कहना था कि भारत पहले से ही मेडिकल उपकरणों के लिए मुख्य रूप से आयात पर निर्भर करता है। देश में सालाना 42,000 करोड़ रुपए मूल्य के मेडिकल उपकरणों का आयात होता है। एसोसिएशन का कहना है कि जीएसटी काउंसिल को इस मामले में कोई भी फैसला करने से पहले मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान का ध्यान रखना चाहिए।
जीएसटी काउंसिल की 28 मई को प्रस्तावित बैठक में वैक्सीन पर लगने वाले 5% जीएसटी को लेकर भी चर्चा होगी। हालांकि इस मामले में वित्त मंत्री एवं जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन निर्मला सीतारमण पहले ही कह चुकी है कि वैक्सीन से जीएसटी हटाने पर निर्माण लागत बढ़ जाएगी, जिसका बोझ आम ग्राहकों को उठाना पड़ेगा। अब नेपाल से रोटी बेटी का रिश्ता होगा और प्रगाढ़। नेपाल में वर्षों से रह रही भारतीय विवाहित महिलाओं को वहां की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। रविवार को राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने नागरिकता कानून में संशोधन किया। इससे रोटी बेटी का रिश्ता और प्रगाढ़ होने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक व भौगोलिक संबंधों के अलावा रोटी बेटी का भी रिश्ता है। भारत में विवाह के साथ ही पति की नागरिकता के आधार पर पत्नी को भी नागरिकता मिल सकती है, लेकिन नेपाल में भारत से विवाह कर गई युवतियों को यह अधिकार नहीं था। नए कानून से यह अड़चन दूर हो जाएगी। नेपाल की मधेसी पार्टी जासपा के अध्यक्ष व सांसद राजेंद्र महतो ने कहा कि भारत की लड़कियों को अब नेपाल में विवाह कर आने के बाद नागरिकता के लिए इंतजार नहीं करना होगा। नेपाल की सीमा से बिहार के कई जिले सटे हुए हैं। रहन सहन, बोली बात और खान पान में भी कोई खास अंतर नहीं है। इस कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में शादी संबंध की सहज परंपरा है। अब अंतर्राष्ट्रीय खबर। विश्व भर में कोरोना से एक दिन में 10,000 की मौत। आतंकवाद पर नहीं सुधर रहा पाक, निलंबित रहेगी सुरक्षा सहायता। अफगानिस्तान के 3 जिलों पर तालिबान का कब्जा। अब खेलकूद। आईपीएल के लिए दक्षिण अफ्रीका से सीरीज रद्द। भारत को दक्षिण अफ्रीका से सितंबर में खेलनी थी 3 मैचों की टी20 सीरीज। 22 दिन में आईपीएल के बाकी सत्र को कराने की तैयारी। तीसरा महिला टी20 मैच अब 14 जुलाई को। भारत व इंग्लैंड के बीच चेम्सफोर्ड में होने वाला तीसरा महिला टी20 मैच प्रसारण संबंधी उद्देश्यों से 15 जुलाई के बजाय एक दिन पहले 14 जुलाई को होगा। थापा का लगातार 5वां पदक पक्का। मुक्केबाज शिव थापा 64 किग्रा ने मंगलवार को यहां क्वार्टर फाइनल में कुवैत के नादेर ओदाह को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाते हुए एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लगातार 5वां पदक सुनिश्चित किया। अब कुछ हेडलाइंस। 36 देशों से एक महीने में मिली 1750 मीट्रिक टन चिकित्सीय सामग्री। भारत के लिए अमेरिकी वैक्सीन लेना फिलहाल मुश्किल। भगोड़ा मेहुल चोकसी एंटीगुआ में लापता। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा अगस्त में कराने के पक्ष में है शिक्षक। इस प्रकार आज की खबर समाप्त हुई। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।